दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसकी हर बात का ख्याल रखते हैं, उसे अहमियत देते हैं, लेकिन बदले में वो आपको नजरअंदाज कर देता है। आपका दिमाग बार बार यही सोचता है कि आखिर वो आपको क्यों नहीं देख रहा, क्यों आपके जज्बात की कदर नहीं कर रहा। आप कोशिश करते हैं कि वो बदले, आपकी तरफ मुतवज्जो हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। और यही वो लम्हा होता है जब लोग या तो टूट जाते हैं या फिर वो खेल खेलना सीख जाते हैं जो हकीकत में चलता है। यहाँ पर आती है डार्क साइकोलॉजी, वो नफ्सियाती चालें जो इंसानी दिमाग के गैर शऊरी रद्द-ए-अमल को काबू में रखती है। अगर आप ये समझ जाएं कि लोगों के ख्यालात और एहसासात कैसे काम करते हैं, तो आप अपनी मौजूदगी को उनके लिए लाजमी बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब किसी को नुकसान पहुंचाने या धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे और गहरे ताल्लुकात बनाने के लिए होना चाहिए। मोहब्बत में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप मजबूर हो जाएं, बल्कि ये जरूरी है कि आप सही चाल चलें। आज की वीडियो में मैं आपको वो नफ्सियाती असूल सिखाऊंगा जो लोगों के दिमाग में जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जानेंगे कि किस तरह कुछ लोग दूसरों के ख्यालात पर कब्जा जमा लेते हैं, वो क्या तरीके होते हैं जिनसे आपकी गैर मौजूदगी भी दूसरों को आपकी याद दिलाती है, और वो कौन सी नफ्सियाती टेक्निक्स हैं जो आपको नाकाबिले फरामोश बना सकती हैं। अगर आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, किसी को अपना आदी बनाना चाहते हैं और एक अच्छे और मुस्बत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपको बार बार सोचे, आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करे, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको वो राज बताए जाएंगे जो हमेशा छुपाए जाते हैं। नंबर 1, ज़हनी तज़ाद पैदा करें। कभी आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचा हो जिसने आपको कोई वाज़ेह वजह नहीं दी, मगर फिर भी आपके दिमाग से निकलने का नाम ना ले? ये होता है ज़हनी तज़ाद का असर। इंसानी दिमाग सीधी और वाज़ेह चीजों को जल्दी कबूल कर लेता है, लेकिन जहाँ किसी बात में उलझन हो, वहाँ वो बार बार उसी पर गौर करता है, उसी के बारे में सोचता है, जैसे वो कोई नामुकम्मल पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके बारे में बार बार सोचे, तो उसे एक वाज़ेह तस्वीर मत दें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे उसके ज़हन में उलझन पैदा हो। मिसाल के तौर पर, एक दिन आप उससे बेहद खुश अखलाकी से पेश आएं, उसकी हर बात को तवज्जो से सुनें, उसे एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए अहम है, लेकिन अगले दिन थोड़ा सा पुरअसरार हो जाए, बात कम करें, ज्यादा तवज्जो न दें, बस इतना कि वो महसूस करे कुछ तो बदला है, लेकिन वो समझ ना पाए कि क्या बदला है। ये तजाद उसके दिमाग में एक सवाल पैदा कर देगा, ये शख्स मेरे करीब आना चाहता है या दूर जा रहा है? और दिमाग ऐसे सवालों को अधूरा छोड़ने का आदी नहीं होता, वो जवाब ढूंढने पर मजबूर हो जाता है। वो बार बार आपके रवैये पर गौर करेगा, हर छोटे बड़े इशारे को समझने की कोशिश करेगा, और यही चीज आपको उसके ज़हन में बसाए रखेगी। नंबर 2, इमोशनल एंकरिंग। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा याद रहते हैं, और कुछ लोग ऐसा ऐसा भुला दिए जाते हैं कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वजह यह है कि कुछ लोग हमारी यादों के किसी जज्बाती लम्हे से जुड़े होते हैं। जब वो लम्हा याद आता है, वही शख्स भी जहन में आ जाता है। अगर आप किसी के ख्यालात में मुस्तकिल जगह बनाना चाहते हैं, तो अपने साथ गुजरे लम्हों को आम न बनने दें, बल्कि उन्हें जज्बाती एंकर में बदलें। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी के साथ वक्त गुजारें, तो उसमें कोई ऐसा अंसर शामिल करें जो आम ना हो। मसलन अगर आप किसी से मुलाकात करें, तो आम रस्मी बातों के बजाय कोई हैरान कुन या मुख्तलिफ बात करें, कोई ऐसा जुमला कहें जो आमतौर पर लोग ना कहते हों, या फिर अगर आप किसी के साथ बाहर जा रहे हैं, तो कोई ऐसा तजर्बा तख्लीक करें जो आम ना हो, जैसे अचानक किसी खूबसूरत मंजर की तरफ इशारा करना, या कहना कभी सोचा था ये लम्हा इतना खास हो जाएगा। जब भी वो शख्स मुस्तकबिल में किसी ऐसी चीज का सामना करेगा जो उस लम्हे की याद दिलाए, तो उसके दिमाग में फौरन आपका चेहरा उभरेगा, उसकी सोच में आपकी याद खुदकार तरीके से शामिल हो जाएगी, और यही वो राज है जो कुछ लोगों को भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 3, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट सिस्टम। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हो, वो हर वक्त आपके करीब हो, और फिर अचानक वो शख्स बदल जाए, वो कम बात करने लगे या बिल्कुल खामोश हो जाए? आपका दिमाग इस तब्दीली को फौरन नोटिस करता है और बेचैन होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही वो नफ्सियाती चाल है जो इंटरमिटेंट रिवार्ड सिस्टम कहलाती है। ये तकनीक जुआ खेलने की मशीनों और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम में भी इस्तेमाल होती है, ताकि लोग उनके आदी हो जाएं। अगर किसी को मुसलसल तवज्जो दी जाए, तो उसका दिमाग उसे मामूली समझने लगता है, लेकिन अगर कभी ज्यादा मोहब्बत मिले, कभी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए, तो दिमाग उलझ जाता है।
वो बेख्तियार उस शख्स के बारे में मजीद सोचने लगता है, क्योंकि उसे हर बार ये उम्मीद रहती है कि शायद अब फिर से वो मोहब्बत और तवज्जो मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मौजूदगी को ज्यादा कीमती समझे तो आपको कभी बहुत ज्यादा दिलचस्प और मीठा बनना होगा और कभी बिल्कुल खामोश हो जाना होगा। मिसाल के तौर पर एक दिन आप उस शख्स के बहुत करीब और गर्मजोशी से बात करें, उसकी तारीफ करें, उसके साथ खूब हंसें, लेकिन अगले दिन अपनी तवज्जो खींच लें, पैगामात का जवाब देर से दें या बिल्कुल ना दें। इस गैर यकीनी कैफियत से उसका दिमाग बार बार आप पर फोकस करेगा। वो सोचेगा कि ये शख्स आज बदला बदला क्यों है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? यही सोच उसे आपके बारे में मजीद गहरे ख्यालात में मुब्तला कर देगी। यही वो राज है जो कैसीनो और सोशल मीडिया के लोगों को आदी बनाता है, और यही चाल आप किसी के ख्यालात में जगह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, नामुकम्मल कहानी छोड़ें। क्या आपने कभी महसूस किया कि अधूरी कहानियां हमेशा मुकम्मल कहानियों से ज्यादा ज़हन में रहती हैं? अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो और वो एंड क्लाइमेक्स पर आकर रुक जाए तो आपका दिमाग बार बार सोचता रहेगा कि आगे क्या हुआ होगा। ये इंसानी फितरत है कि वो ना मुकम्मल चीजों को मुकम्मल करने की कोशिश करता है, और इसी को ज़िगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। ये तकनीक लोगों के ज़हन में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ताकतवर है। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके बारे में सोचता रहे तो गुफ्तगू में हमेशा एक ऐसा लम्हा छोड़ दें जो अधूरा हो, जिसका जवाब ना दिया गया हो। मसलन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई दिलचस्प कहानी सुनाने लगे हैं तो ऐन उस वक्त पर जब वो सबसे ज्यादा मुतजस्सिस हो अचानक मौजू बदल दें या और कोई काम करने लग जाएं। वो शख्स अंदरूनी तौर पर बेचैन होगा और उसका दिमाग बार बार उस अधूरी बात पर वापस जाएगा। एक और तरीका यह है कि आप किसी के साथ कोई खास लम्हा गुजार रहे हैं तो उसे ऐन दिलचस्प मोड़ पर खत्म कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जगह घूमने गए और आपकी गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो रही है तो आप अचानक कह दें कि तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक हैरत अंगेज चीज देखी है, लेकिन ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और फिर मौजू बदल दें या वहां से चले जाएं। वो शख्स बेचैनी से सोचेगा कि आपने आखिर क्या महसूस किया था। वो बार बार आपके जुमले को दोहराता रहेगा और खुद से मुख्तलिफ मुमकिन जवाबात सोचने लगेगा। ये छोटी छोटी चालाकियां इंसान के दिमाग में गहरे नकूश छोड़ती हैं। जब कोई शख्स किसी चीज को मुकम्मल नहीं कर पाता तो उसका ज़हन उसे बार बार दोहराता है, और यही वो राज है जिससे आप किसी के ख्यालात में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। नंबर 5, अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बनाएं। कभी आपने गौर किया कि जो चीज आसानी से दस्तयाब हो उसकी कदर कम हो जाती है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए हाजिर हैं, फौरन मैसेजेस का जवाब देते हैं, हर कॉल उठाते हैं और अपनी हर बात शेयर करते हैं, तो एक वक्त आएगा जब आपकी मौजूदगी मामूल बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी गैर मौजूदगी को एक हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करें तो यही गैर मौजूदगी आपको ज्यादा कीमती बना देगी। इंसानी दिमाग हमेशा उन चीजों के पीछे भागता है जो उसकी पहुंच में कम होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके बारे में सोचे तो उसे कभी कभार आपकी कमी महसूस होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लापता हो जाएं, बल्कि वक्तन फवक्तन अपनी मौजूदगी को महदूद करें। सोशल मीडिया पर हमेशा मुतहरिक न रहें, कभी कभार अपनी पोस्टों में वक्फा दें या अपनी कहानियों में कुछ पुरअसरारियत शामिल करें। अगर आप रोजाना अपनी जिंदगी की हर तफसील शेयर कर रहे हैं तो लोगों को आपके बारे में जानने की जस्तजू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अचानक कुछ कम नजर आए तो वह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। इस तरह मैसेजेस का जवाब फौरन ना देना भी एक मौसर तकनीक है। अगर आप हमेशा फौरी जवाब देते हैं तो दूसरा शख्स इसे मामूल समझेगा, लेकिन अगर आप कभी कभार वक्फा लेकर जवाब दें तो वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करेगा। ये फितरी नफ्सियात है कि जब किसी चीज की दस्तयाबी कम हो तो उसकी कदर बढ़ जाती है। अगर आप खुद को थोड़ा सा पुरअसरार और कम दस्तयाब बना लेते हैं तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और यही चीज आपकी अहमियत में इजाफा कर देती है। दोस्तों, ये तमाम नफ्सियाती टेक्निक्स ताकतवर हैं और अगर समझदारी से इस्तेमाल की जाएं तो किसी भी ताल्लुक में मुस्बत असर डाल सकती हैं। ज़हनी तज़ाद, जज्बाती एंकरिंग, इंटरमिटेंट रिवार्ड सिस्टम, नामुकम्मल कहानियां और गैर मौजूदगी की ताकत, ये सब किसी के ज़हन में अपनी जगह बनाने के मौसर तरीके हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगर आप इन ट्रिक्स को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने तल्लुकात को ज्यादा दिलचस्प और पायदार बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बनाने का मकसद यह होना चाहिए कि आप
किसी पर इन्हिसार करने के बजाय खुद मुख्तियार जिंदगी गुजारे, ना कि दूसरों को गैर जरूरी तौर पर बेचैन करें। इसी तरह अगर आप जज्बाती एंकरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि वो लम्हे खुशगवार और मुस्बत हों ताकि वो यादें ताल्लुक को मजबूत कर सकें। लेकिन अगर इन तकनीकों को मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, जैसे किसी को जज्बाती तौर पर तकलीफ पहुंचाने, उलझन में रखने या किसी की ज़हनी सेहत से खेलने के लिए, तो इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप और इमोशनल मैनिपुलेशन में यही हथकंडे इस्तेमाल होते हैं जो किसी के एतमाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ नियत रखें। इन नफ्सियाती टेक्निक्स को मोहब्बत और खुलूस के साथ इस्तेमाल करें, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की मजीद इंसानी नफ्सियात और इंसानी ताल्लुकात से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।